दरिंदों ने लड़की को अपहरण कर 5 महीने तक किया गैंगरेप। जी भर गया तो दोस्तों को सौंपा। 3 माह तक फिर गैंगरेप। बंधक मुक्त होकर लड़की की कहानी सुन रो पड़े लोग। बाराबंकी उत्तर प्रदेश एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बाराबंकी में एक युवती का अपहरण करके उसे 8 महीने तक बनाए रखा गया और इस दौरान उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। पीड़िता जो अपने अपहरणकर्ताओं से छूटने में कामयाब रही तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला पूरे देश में आक्रोश पैदा कर चुका है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए गए हैं। पीड़िता के बयान के अनुसार यह कहर तब तक शुरू हुआ जब तक उसे बाराबंकी में सरयू नदी के किनारे से अगवा कर लिया गया। मुख्य आरोपी, जिन्हें सीतापुर के दिनेश और दिलीप के रूप में पहचाना गया है, उसे एक अज्ञात स्थान पर ले जाकर बंधक बना लिया। अगले 5 महीने तक पीड़िता को कैद में रखा गया, जिस दौरान उसने आरोप लगाया कि दिनेश और दिलीप ने रोजाना उसके साथ बलात्कार किया। जब आरोपियों को पीड़िता से ऊब गई तो उन्होंने उसे कुलदीप और रमेश नाम के 2 लड़कों को सौंप दिया, जो उसे हरियाणा ले गए। वहां उसे अगले 3 महीने तक बंधक बनाए रखा गया और सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया। पीड़िता का कहर तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक कैदियों से छूटने में कामयाब नहीं हुई और स्थानीय थाना पहुंचकर अपने शिकायत दर्ज कराई। बाराबंकी पुलिस ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की रेलेवेंट धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है, जिसमें अपहरण, सामूहिक बलात्कार और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं। आरोपी दिनेश, दिलीप, कुलदीप और उमेश फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जनता को आश्वासन दिया है कि जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। हम पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें बनाई गई है और हमें विश्वास है कि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा है कि इस मामले ने पूरे देश को आक्रोश पैदा किया है, जिसके बाद नागरिकों, कार्यकर्ताओं और राजनीतिक नेताओं ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। महिला अधिकार संगठन ने कानूनों को सख्ती से पालन और महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहतर उपायों की मांग की है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां ऐसे अपराध अक्सर दर्ज नहीं होते। यह मामला हमारे समाज में महिलाओं की असुरक्षा की ओर इशारा करता है। यह अस्वीकार्य है कि ऐसे जघन्य अपराध अभी भी हो रहे हैं और यह सरकार और कानून परिवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि ये न्याय सुनिश्चित करे। एक प्रमुख महिला अधिकार संगठन के प्रवक्ता ने कहा, अपने साथ हुए दर्दनाक अनुभव के बावजूद पीड़िता का शिकायत दर्ज कराने का साहस सराहनीय है। न्याय की मांग करने के उसकी दृढ़ता ने कई लोगों को प्रेरित किया है और यौन हिंसा से बचे लोगों को समर्थन देने के महत्व को उजागर किया है। कानूनों जानकारी ऐसे मामलों को संवेदनशील और पीड़िता केंद्रित तरीके से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यह जरूरी है कि पीड़िता को सभी आवश्यक सहायता मिले, जिसमें चिकित्सा, देखभाल, परामर्श और कानून सहायता शामिल है। न्याय प्रक्रिया को तेज किया जाना चाहिए ताकि आरोपियों को बिना देरी के सजा मिल सके। एक वरिष्ठ वकील ने कहा, इस मामले ने एक बार फिर भारत में यौन हिंसा के मुद्दे को हल करने के लिए एफआईआर दर्ज होना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है।
हमें ऐसे अपराधों के मूल कारणों को हल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें रोकथाम, सुरक्षा और अभियोजन शामिल हो। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा, बाराबंकी का यह अपहरण और सामूहिक बलात्कार का मामला भारत में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों एक कड़वी याद दिलाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पूरे देश बाराबंकी की नज़र रखे हैं और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अधिकारियों से जवाबदेही की मांग कर रही है। यह मामला एक सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सामूहिक कार्यवाही का आह्वान है। यह नीति निर्माताओं का, कानून परिवर्तन एजेंसियों और नागरिकों के लिए एक साथ काम करने का संदेश है, ताकि ऐसी घटनाओं को दोबारा होने ना दिया जाए। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, समाज का ख्याल रखें और ऐसी घटनाएं ना हो उनका भी ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।